हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडुलस के कुछ प्रॉब्लम्स को और उसके साथ इनइक्वालिटीज भी होंगी। तो हमारे गांव में एक कहावत है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना। अगर आपको मतलब पता है तो कमेंट में बताइएगा। तो एक तो ये मॉडुलस है, ऊपर से इनइक्वालिटी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, राइट। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो कितना भी कठिन प्रॉब्लम होगा आप उसको बना पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मॉडुलस का एक वीडियो है जो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देख ही लीजिए सबसे पहले, ठीक है, जिससे अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और यही माइनस x होता है जब x लेस देन 0 होता है। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये जब मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बोलता है कि देते हैं, तो फिर ये माइनस एक्स क्यों होता है। ये वहां पे डिस्कस किया हुआ वीडियो में। लेकिन फिर भी इसके अंदर अगर x मान लो कि -5 है तो ये तो 5 होना है ना। तो ये 5 कैसे होगा, ये तो x है, x इक्वल टू -5 है। इसमें फिर से माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके ये 5 होता है, इसीलिए इस x में माइनस मल्टीप्लाई किए तो ये पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है। ये जिसको पता है, बेसिक अच्छे से पता है, मतलब इसका मतलब क्या है, तो हर एक प्रॉब्लम उससे बनेगा। अब देखते हैं इसको। ये जैसे ही दिया हुआ है कि मॉड x लेस देन इक्वल टू a, तो क्या प्रॉपर्टी बोलता है मॉडुलस का कि -a से x बड़ा होगा और a से छोटा होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो इक्वल टू भी हम लोगों ने लगा दिया। तो यहाँ पे a क्या है 1/2 और मॉड x तो दिया ही है। x की जगह पे क्या है 3x - 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। ये -2 है तो इधर -1/2 + 2 कर दो, ये हो गया 3x और ये हो गया 1/2 + 2। मतलब ये 2 इधर गया, या आप बोलिए कि यहाँ पे हमने 2 ऐड किया, यहाँ भी 2 ऐड किया, ये दोनों कट गया, 3x बच गया। तो ये अब कितना हो गया 2 2 4 + 2 2 4, तो ये हो गया 3/2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब इस 3 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, x कहां से कहां जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, एक 5/6 है, तो इन दोनों के बीच में और इन दोनों को इंक्लूड करते हुए यही x होगा। इसको एक तरीका ये भी है कि 1/2 5/6 इस तरह से लिखें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये है दूसरा प्रॉब्लम, मॉडुलस प्लस इनइक्वालिटी, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे इनइक्वालिटी का एक प्लेलिस्ट है, वहां पे 8-10 वीडियो हैं, आप उसको देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वहां भी बहुत वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो वहां पे ये हमेशा साथ देगा आपका। तो अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो इसका प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू -a होगा और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, और या तो ये या तो ये। ठीक है, और एंड में भी बहुत लोगों को दिक्कत होता है। ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर वीडियो है, वो मैं लिंक दे दूंगा, वो आप देख लेना कहाँ पे और कहाँ पे एंड। वैसे प्रॉब्लम डिस्कशन में अभी आएगा कहीं पे और एंड वाला, तो वो आप सीख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है कि एक मॉड तो है ही, उसके अंदर में एक बच्चा मॉड भी है कि नहीं। तो देख लो, तो पहले इस मॉड को मान ली, ये तो मान लो कि एक अंदर में कुछ एक एलिमेंट है x, तो मॉड x तो है, तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है। तो इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, इसको लिखेंगे x - 1 अंदर वाला जो भी चीज है, x - 1 हो गया -5 लेस देन इक्वल टू कितना 2, ये हो गया एक केस। और यही चीज हो जाएगा x - 1 का मॉड -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो ये या तो ये, यही होगा ना। इस मॉड को हटाएंगे तो मॉड जब ओपन होगा तो ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लें, और बीच में और है, देख लेंगे बाद में क्या होता है। यहां पे क्या हो सकता है, ये x - 1 लेस देन इक्वल टू ये 5 इधर चला गया तो ये हो गया कितना 3, और इसको आप सॉल्व कर ले तो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 + 2 = 7। ठीक है, ऐसा लिख सकते। अब इसको सॉल्व करो। अब ये फिर से अब क्या आ गया कि मॉड x लेस देन इक्वल टू a, तो फिर ये क्या होगा x लेस देन इक्वल टू इस तरह से, अभी जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। इसको फिर से अब सॉल्व करो, तब यहां पे क्या हो जाएगा, ये -3 से x - 1 और 3 तक
इसका वैल्यू हो जाएगा, है ना, जब ये खुलेगा तो। ठीक, और ये अब क्या हो जाएगा, फिर से ये हो गया, फिर से ये वाला केस आ गया यहाँ पे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा कि x माइनस 7 जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस 7 होगा। ठीक, और क्या हो सकता है, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, बीच में एक और चल रहा है। आ गई बात समझ में? इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, x जो है ये 1 इधर आ गया प्लस में तो ये हो गया -2, और ये हो गया 1 इधर चला गया तो ये 4 हो गया, -2 से 4। ठीक, यहां पे इसको देखो, ये क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू 1 इधर चला गया तो -6। ठीक है, ये +1 हुआ तो -6, और ये क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है भाई साहब, तो इन दोनों को पहले, इन दोनों को देखेंगे क्या है, ये है -6 और ये है 8। ये बोलता है -6 से पहले इसको इंक्लूड करते हुए, और बोलता है कि x को ये 8 को इंक्लूड करते हुए 8 से बड़ा। तो इधर का सॉल्यूशन ये हो गया। इधर का सॉल्यूशन क्या हो गया, ये बोलता है -2 और 4, x जो है इन दोनों के बीच में होगा इस तरह से। ठीक है, अब क्या देखना है कि ये हो गया, अब ये, तो अब क्या लिख सकते हैं यहां पे, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, -∞ से -6 इस तरह से लिखेंगे, और यूनियन 8 से ∞। इसको इस इन्फिनिटी को हम छोटा वाला ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, -2 से 4 इस तरह से, और बीच में क्या चल रहा है अपना, और तो यानी कि ये या तो ये, तब इन तीनों को कंबाइंड कर दो, इन तीनों को कंबाइंड करके जो आंसर होगा, तो यहाँ पे और होगा क्योंकि बीच में क्या चल रहा है, और ये भी आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब अब इन दोनों को अगर कंबाइंड करेंगे तो ये देख लीजिए, एक फिर से एक नंबर लाइन बना लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। ये है -6, फिर उसके बाद -2, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 8 है, लेफ्ट से राइट छोटा से बड़ा। -6 से पहले इसको इंक्लूड करते हुए, फिर -2 से 4 इन दोनों को इंक्लूड करते हुए, और फिर 8 के बाद इनको, तो ये तो कॉमन नॉर्मल ही है, कुछ करना ही नहीं है, जैसे है वैसे ही हो जाएगा। -∞ से -6 यूनियन कितना हो जाएगा, ये -2 से 4, ये दोनों इंक्लूड किया हुआ है तो दोनों का ये वाला ब्रैकेट होगा, और फिर यूनियन क्या हो जाएगा, ये 8 से ∞। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या होता है, सॉल्व दिस, जहाँ पे x जो है वो रियल नंबर है और x जो है वो +-2 नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। नीचे में mod x है, x का वैल्यू +2 -2 यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि दोनों देंगे तो 2 निकलेगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये तो नहीं ही होना है। ठीक है, ये सब चीज़ों को समझना आपको जरूरी है जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तब इसको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, फिर कोना कोनी गुना तो नहीं कर सकते, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक, लेकिन इसको इधर लेके आ सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई mod x -2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा तो लिख सकते हैं। ठीक, अब ये mod x है, इसको आप ऐसे ही एक एलिमेंट y समझ सकते हो ना, जैसे अगर -1 बाई, इसी को मैं लिखा y -2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर mod x इक्वल टू y, मैंने लेट कर लिया, लेटने में क्या दिक्कत, लेट लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया -1 -y +2 डिवाइडेड बाई y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, -y +1 डिवाइडेड बाई y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को और सजा सकते हैं, सजाने का मतलब क्या, जो देखने में अच्छा लगे या काम करने में अच्छा लगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, y -1 ऊपर में कर लिए और नीचे में y -2 कर लिए, तो यहाँ का साइन हो जाएगा भाई साहब चेंज। ठीक है, अब जब इस तरह के प्रॉब्लम का आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप ये नहीं पूछिएगा कि साइन क्यों चेंज हुआ, ऑब्वियस है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस लिया तो साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो अब ये जब हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, ये बाद में देखेंगे, पहले y कितना निकलता है फिर देखते हैं। तो अब इसका रूट कितना हो गया, आपको दिख रहा है कि एक है 1 और एक है 2। ठीक है, एक 1 और एक 2 है, तो अब क्या कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में देखो, 1 और 2 के बीच में 2 के बाद 3 रीजन हुआ, यहाँ पे एक वैल्यू डाल के देखो y = 3। ठीक, 3 डालो तो 3 - 1 हो गया 2, 3 - 2 1, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसमें आ गया पॉजिटिव। ठीक, 1 से पहले डाल के देख लिया हमने y = 0, 0 डाला 0 हो गया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर से पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 1 और 1 2 के बीच में y = 1.5 एक पुट करके डाल के देखो, 1.5 डाला यहाँ पे
-1 पॉजिटिव, 1.5 -2 नेगेटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव इज नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। तो इंटरेस्टेड कहाँ है हम लोग भाई साहब, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। वैसे भी आजकल पॉजिटिव चाहिए नहीं किसी को, है कि नहीं, नेगेटिव चाहिए। तो ये नेगेटिव है, तो लेस देन इक्वल टू 0, तो यानी कि 1 से 2 के बीच में 1 और 2 को इंक्लूड करते हुए। आ गई बात समझ में, मतलब 1 से 2 तक होगा और दोनों को इंक्लूड करते हुए होगा। होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि y - 2 नीचे में है तो ये एक्सक्लूड होगा। आ गई बात समझ में, क्योंकि y अगर 2 होगा तो फिर ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये सब चीज हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 1 से 2, 2 ओपन ब्रैकेट और 1 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1 ऊपर से आया है, ठीक। ये क्या निकला अपना y का वैल्यू, y माने क्या थे, मॉड x, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं कि मॉड x जो है भाई साहब वो लेस देन 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। लेस देन 2 स्ट्रिक्टली, यहां पे छोटा ब्रैकेट है। तो ये जब आ गया तो अब ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, मतलब क्वेश्चन यही था लेकिन इतना घुमाना उसको जरूरी था, तब तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेगा, है ना। ये हो गया। अब इसको फिर से 2 भाग में बांट लीजिए, एक ये और फिर एक ये और फिर बना लीजिए, है कि नहीं। अब यहां पे देखो ये जो है निकला, ये कैसे अब सॉल्व होगा, 1 से, ये क्या है, 1 से ग्रेटर देन x है ना। मतलब मॉड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट को, ये क्या होगा, x जो है लेस देन इक्वल टू -1 और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका तो यही होगा ना, ठीक। और अब ये देखो कि ये इसके और इसके बीच में है, दिस एंड दिस, तो इसके बाद जो इधर आप लिख रहे हैं तो ये एंड होगा, यही एंड और इंटरसेक्शन और यूनियन में अंतर है, ये ध्यान देना है। ये एक साथ है, इसका आंसर एक साथ निकलना है। आप इसको 2 पार्ट कर रहे हो, यहां पे कर लिए इधर, है ना, तो इसको हमने ये लिखा। अब एंड इसके बाद जो इधर होगा वो क्या है, इधर क्या है, मॉड x लेस देन 2, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2। आ गई बात समझ में, ठीक। तो अब यहां पे इन दोनों को देखो, ये क्या है -1 और ये क्या है 1, ठीक है। ये बोलता है -1 से पहले इधर की तरफ इसको इंक्लूड करते हुए और 1 के आगे इधर की तरफ इसको इंक्लूड करते हुए, और ये बोलता है कि -2 से भाई साहब हम 2 के बीच में हैं, दोनों को छोड़ते हुए, ठीक है। और बीच में ये क्या लगा हुआ है, एंड, यानी कि इन दोनों का कॉमन, इसका और इसका जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो कॉमन क्या होगा अब वो देखिए, फिर से इसको ड्रॉ कर लो एक बार तो अच्छे से दिखेगा। ये है -1, ये है 1, ये इधर एक -2 है, फिर है 1 और फिर है 2, ठीक। तो -2 से 2, तो -2 से 2, ठीक है, दोनों को छोड़ के, फिर -1 से पहले, -1 से पहले इसको इंक्लूड करते हुए, और फिर 1 के आगे, कितना बार मैं लिख दिया यहाँ पे 1 भाई साहब, -2 -1, एक ही बार 1 होगा ना यार, 1, ठीक है। मान लो ये 1 है वो 2 है, और 1 से आगे, तो 1 से आगे 1 को इंक्लूड करते हुए। तब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां पे है कॉमन और यहां पे है कॉमन। ये लंबा हो गया, गैप उतना ही है, 1 से 2 और -2 से -1, ये 1 का ही गैप है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, -2, ये हो गया ओपन ब्रैकेट, और -1 पे तो ये क्लोज्ड था, मतलब डॉट था, जो हम लोग -1 को साथ में लेके आ रहे हैं, तो कितना होगा -1 और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। और यूनियन अब कहां से होगा, 1 से और फिर कहां तक, 2 तक, 2 ओपन ब्रैकेट। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। ये क्या है, x+3 का मॉड प्लस x डिवाइडेड बाई समथिंग ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। होशियारी नहीं करना है कि मॉड लगा हुआ है तो ये सबको मॉड ही मान के ग्रेटर देन 1 और फिर वो वाला फॉर्मूला लगा दिए अपना, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे होशियार होते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने से लिख दिया x ग्रेटर देन a लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। मतलब मॉड है तो एक ही मॉड है ना, पूरा का मॉड जब तक ऐसा नहीं हो तब तक ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। होशियारी नहीं करना है। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, एक होशियारी तो कर सकते हैं कि इस 1 को इधर ले आ सकते हैं, तो x+3 + x डिवाइडेड बाई, आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं इसको सॉल्व करने में, ये बताइएगा, इन सब तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। कोई तो कुछ बताता है नहीं, देखता है निकल जाता है, कमेंट भी नहीं करता है कि सर अच्छा लगा या नहीं लगा, पता नहीं, चलेगा, मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूँ। ये हो गया -1,
तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे x प्लस 3 प्लस एक्स, ये क्या हो गया माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा एक फायदा तो हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो एक्स प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे एक और बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो क्या करेगा, इन दोनों को कोना कोनी गुना करके, ये 0 है तो ये 0 कर देगा और अपना बुद्धि लगा के इसको x प्लस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 कर देगा। ठीक है, ये सही है कि नहीं आप बताइए मुझे कमेंट में, मैं तब तक दूसरे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, ये आप मुझे बताइए अगर आप समझते हैं तो मॉडुलस को और इनइक्वालिटी को। मैं यहाँ पे हूँ, इस पे मैं नहीं हूँ, ये आपका टास्क है, होमवर्क। ठीक है, ये है मेरा काम। ये क्या है, जिस तरह ऐसे होता है यहाँ पे x माइनस 2 ऊपर होता है और x प्लस 2 होता है, तो बोलते दो रूट है, मतलब इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करो, जो निकलेगा वही रूट है, तो मैं इसको करूंगा सॉल्व। एक रूट तो यहाँ दिख रहा है कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2, तो एक दिख रहा है मुझे यहाँ से, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। x प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0 किया तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 2, मतलब सॉरी मॉड लगा हुआ है। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 2, तो अगर मॉड लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्लस माइनस 2 होगा तो x प्लस 3 इक्वल टू एक 2 हो सकता है और x प्लस 3 इक्वल टू एक माइनस 2 हो सकता है, तो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू एक हो जाएगा माइनस 1 और एक हो जाएगा x इक्वल टू कितना माइनस 5, ये होगा ना 3, ये हो गया इधर आ गया तो माइनस 3, तो माइनस 1 और माइनस 5। ठीक है, तो एक यहाँ से दो रूट निकला, माइनस 1 माइनस 5, और यहाँ से एक कहाँ से निकला था, किधर गया वो, हाँ माइनस 2। ठीक है, तो अब तीनों को मैं नंबर लाइन पे डाल रहा हूँ, एक सबसे जो छोटा माइनस 5, उससे जो छोटा माइनस 2, उससे जो बड़ा मतलब इससे बड़ा इधर की तरफ माइनस 1। ठीक, अब इसके बीच बीच में ये है अपना इक्वेशन यहाँ पे, है ना, इसके बीच में अब कुछ कुछ डालो, माइनस 1 से आगे इधर क्या हम डाल सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पुट करके, सबसे आसानी तो उसी में x इक्वल टू 0 पुट कर लिया, यहाँ पे 0 डालो तो 3 हो गया, इसका टोटल वैल्यू 3 माइनस 2, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, 0 प्लस 2 तो ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी कि इधर क्या है अपना पॉजिटिव। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, माइनस 2 और माइनस 5 के बीच में एक डाल लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू माइनस 3 डाल के देखते हैं। अगर माइनस 3 डाला तो माइनस 3 प्लस 3, ये तो 0 हो गया, इसका काम खत्म हो गया, ये माइनस 2 और माइनस 3 नीचे में है तो माइनस 3 प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस, तो इसमें भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके पीछे एक डाल लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 10 डाल के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे माइनस 10 डाला तो माइनस 10 प्लस 3 कितना हो गया माइनस 7, उसका मॉड 7 हो गया, 7 माइनस 2 5 पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे माइनस 10 है और प्लस 2 यानी कि माइनस 8, यानी कि ऊपर में पॉजिटिव निगेटिव नीचे में निगेटिव, तो टोटल हो गया कितना नेगेटिव, इधर हो गया नेगेटिव। अब बच गया यहाँ पे माइनस 1 से माइनस 2 के बीच में, यहाँ भी अब देख लेते हैं x इक्वल टू कितना है, ये वो माइनस 1.5। देखो यहाँ से भी एक चीज सीखने को मिला, एग्जामिनेशन में भी जब कोई जो सबसे आसान है उसको सबसे पहले बनाने का है, मैंने 0 डाला पहले। ठीक है, जो थोड़ा सा लगा माइनस 1 और माइनस 2 के बीच में x इक्वल टू माइनस 1.5 पुट करना है, मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, छोड़ दिया मैं सबसे लास्ट में किया। ठीक है, तो यहाँ से ये सीख मिलती है, माइनस 1.5 यहाँ पे डालो, माइनस 1.5 डाला तो ये हो गया कितना 1.5 यहाँ से निकला। ठीक है, 3 पॉजिटिव में है और माइनस में यहाँ, तो 1.5 निकला और फिर माइनस 2, यानी कि ऊपर में हो गया निगेटिव और नीचे में माइनस 1.5 प्लस 2, ये हो गया पॉजिटिव, तो निगेटिव बाय पॉजिटिव इज निगेटिव। ठीक है, तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए क्या हम लोगों को, पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाले तो आसान है और इक्वल टू तो है नहीं कहीं, डायरेक्ट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला केस है। ठीक है, तो माइनस 5 से माइनस 2 दोनों को, ये ओपन सर्कल वाला गोला, और फिर माइनस 1 से आगे की तरफ। ठीक है, ये किसी को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वल टू का कोई केस है ही नहीं, तो अब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, माइनस 5 से माइनस 2 दोनों ओपन सर्कल। ठीक है, छोटा वाला यूनियन 0 से, सॉरी ये मैं हमेशा ये गोला को ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये माइनस 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या आंसर। ठीक है, ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या है, मॉड भी है और रूट भी है और डोमेन भी निकालना है। ठीक है, डोमेन निकालने का तो वही मतलब होता है कि क्या क्या इनपुट हम दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, रूट है,
लेकिन रूट नीचे में है, तो इसके अंदर जो भी चीज है स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस मॉड x वो ग्रेटर देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली इक्वल टू नहीं होगा। यही अगर ऊपर में डायरेक्ट सिर्फ इतना ही लिखा होता क्वेश्चन तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता, लेकिन ये नीचे में है, ये अगर 0 हो जाएगा तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इक्वल टू हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक, तो इसको अब क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये x जो है ग्रेटर देन मॉड x है, यही लिखा हुआ ना। कहने का तो ये मतलब ये इसको आप इस तरह से लिखो कि मॉड x लेस देन x है, तो दिखने में आपको सहूलियत दिखेगा, मॉड x लेस देन x। ठीक है, 2-3 तरीका है इसको समझने का, ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट कोई प्रोसेस नहीं है कि आप ऐसे बना दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉड x लेस देन x है, तो मॉड x का पहले आप एक ग्राफ बना लो। ठीक है, तो मॉड x कुछ इस तरह से होता है, अब जैसा भी बने। ठीक है, समझ में आ गई बात, मॉड x ऐसा होता है, मॉड x हो गया, और y इक्वल टू x ऐसे होता है लाइन, सेम लाइन, यही वाला लाइन होता है ना मॉड y इक्वल टू x, और यही है y इक्वल टू मॉड x। ठीक, बोला कि मॉड x जो है x से छोटा है, 0 से पहले तो ऐसे ही दिख रहा है कि मॉड x x से बड़ा है। बड़ा होने का मतलब क्या, y एक्सिस पे जिसका वैल्यू ऊपर की तरफ होगा वो बड़ा हो गया। तो ये तो ऐसे ही ग्राफ ऊपर है, ये नीचे है, तो इससे इधर मॉड x बड़ा है x से, लेकिन ये तो उल्टा लिखा हुआ है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहां तक। इसके आगे 0 से आगे की अगर हम बात करें इधर की तरफ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, इसका मतलब इक्वल है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो ये जो बोला है स्ट्रिक्टली लेस देन, ये तो संभव ही नहीं है, कोई ऐसा जोन नहीं है जहां पे ये कंडीशन वैलिड हो, तो इसका आंसर हो जाएगा नल सेट, कुछ नहीं होगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप क्या जानते हैं, मॉड x जो है लेस देन a होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस a से बड़ा होता है x और a से छोटा होता है x, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो यहाँ a की जगह पे x ही है, मान लिया भाई साहब, तो इसी चीज को इसके हिसाब से लिखने की कोशिश करो, तो क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन माइनस x और लेस देन x। ऐसा दुनिया में कोई x है उपस्थित जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? कोई भी x मन में लो, अब उस x को मत ले लेना, लेकिन कोई भी x लो, जैसे 2 छोटा होगा 2 से और बड़ा होगा कितना से, -2 से। ऐसा कुछ हो सकता है क्या, वो बताओ, पॉसिबल है एक साथ? मतलब ये और में कंडीशन नहीं है कि -x से बड़ा और फिर इससे छोटा, और नहीं होता, ये जो होता है एक साथ होता है। ठीक है, यानी कि ये 2 -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है एक साथ। ये नहीं आप यहाँ पे आप ये मत समझ लेना कि -2 से तो 2 बड़ा है सर, ये तो कंडीशन हो गया, ऐसा नहीं है, ये दोनों एक साथ होता, -a से a के बीच में x को होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 -2 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, ऐसा होता है क्या? नहीं है ना, तो ये टोटल का टोटल ओवर स्टेटमेंट ये तो गलत है, तो ऐसा होता ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता तो नहीं मानेंगे हम, तो इसका मतलब नल हो गया आंसर। ठीक, तीसरा तरीका और क्या हो सकता है कि मान के चलो x इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पे, तो 0 लेस देन 0, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक भी केस अगर गलत हो गया तो हम नहीं मान लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए 1 डाल के देखो, 1 डालो, यहाँ पे 1 डाला मैं तो 1 हो गया, लेस देन 1 ये भी नहीं होता है। ठीक है, अगर -1 डाला तो -1 मॉड लगा तो 1 हो गया, लेस देन -1 ऐसा होता है क्या? 1 -1 से छोटा, ये भी नहीं होता। सब चीज तो देख लिया, एक पॉजिटिव नंबर भी देख लिया, एक नेगेटिव नंबर भी देख लिया, 0 भी देख लिया, भाई साहब कहीं पे सेटिस्फाई होने को तैयार नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब नल हो गया इसका आंसर। आगे बस, मतलब इसके डोमेन में कोई ऐसा x है ही नहीं जिसमें ये फंक्शन डिफाइन हो। अब देखो ये प्रॉब्लम, इसमें क्या है, इसका भी वही है, इसमें प्लस माइनस का खेल है, सब बाबू भैया वो है ना, सब प्लस माइनस का खेल। पिछले में कुछ अलग प्लस माइनस था, यहाँ पे कुछ अलग प्लस माइनस है। फिर भी इसका डोमेन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, x प्लस मॉड x ग्रेटर देन 0 होगा। ये इतना तो मुझे पता है कि 1/रूट है, रूट के अंदर कोई चीज है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन ये रूट नीचे में है तो इक्वल टू नहीं लेंगे, इतना लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया कि मॉड x ग्रेटर देन -x हो गया। ठीक, मॉड x ग्रेटर देन -x हो गया ये। ठीक, अब इसमें क्या कर सकते देखते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं फिर से। देखिए मॉड x, ये हो गया मॉड x का ग्राफ, और y इक्वल टू x ऐसा होता है, y इक्वल टू -x ऐसा होता है, तो इसी लाइन पे होगा ऐसे, y इक्वल टू -x, ये हो गया y इक्वल टू -x। ठीक है, अब देखो यहां पे बोल रहा है कि मॉड x ग्रेटर देन -x होगा। 0 से पहले, इधर देखो 0 से पहले देखो
ये दोनों तो एक ही लाइन पे है, तो बड़ा छोटा होने का कोई चांसेस नहीं बनता। ये दोनों इक्वल लाइन है, एक ही लाइन पे है, तो मॉड एक्स को हम माइनस एक्स से बड़ा नहीं बोल सकते। तो जीरो से पहले इधर का तो कोई केस है ही नहीं। ठीक, जीरो पे यहाँ पे x अगर जीरो दे देंगे हम, जीरो तो होना ही नहीं है, x अगर जीरो कर लेते हैं तो जीरो प्लस जीरो, ये तो रूट जीरो, इधर तो जीरो हो गया, तो 1/0 अनडिफाइंड। और जीरो पे तो कुछ नहीं हो सकता, जीरो से आगे सोच सकते हैं हम लोग, जीरो पे कुछ नहीं होना है। जीरो से आगे जैसे ही बढ़े तो हमने देखा कि y इक्वल टू माइनस एक्स तो नीचे भाई साहब, मॉड x ऊपर है, यानी कि मॉड x ग्रेटर देन y माइनस एक्स है। क्वेश्चन क्या पूछता है, मॉड x ग्रेटर देन माइनस एक्स। हाँ, तो इसका मतलब जीरो से आगे जो भी ये रेंज है, जो भी ये इधर की तरफ हम चले जाएंगे, जहां तक ये जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक, तो यानी कि इस एरिया में मॉड x ग्रेटर देन माइनस एक्स है। इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन इसका बताओ, इसका डोमेन क्या होना है, डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो से इंफिनिटी। जीरो तो नहीं लेना है, इंफिनिटी को कभी लिखते ही नहीं दूसरे ब्रैकेट में, यही ब्रैकेट इसका हमेशा साथ रहता है। तो ये हो गया इसका आंसर। आ गई बात समझ में। वैल्यूज भी पुट कर करके डाल सकते हो। x इक्वल टू जैसे जीरो डाला, जीरो ग्रेटर देन जीरो, कोई मतलब नहीं बनता, तो यानी कि जीरो पे कुछ नहीं होना है। इसको -1 डाल के देखता हूँ, तो -1 का मॉड कितना हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 1, मतलब -1 डाल रहा हूँ तो -1 इंटू -1 कितना होगा, +1, तो 1 ग्रेटर देन 1, यानी कि x इक्वल टू -1 डाला, x इक्वल टू 0 डाला, ये भी नहीं, ये भी नहीं, x इक्वल टू 1 डाल के देखा, तो 1 ग्रेटर देन -1, ये तो सही है। यानी कि आगे की तरफ 2 डालेंगे, x इक्वल टू 2 पुट कर, तो 2 ग्रेटर देन कितना, -2, तो ये भी सही है। यानी कि इधर की तरफ सही जा रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब इसका डोमेन जो है जीरो से इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, और ये छोटा वाला ब्रैकेट, क्योंकि जीरो पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, कोई भी मैं बोल रहा हूं, तो उसमें ये सब चीजें जो मॉडुलस है, इनइक्वालिटीज है, डोमेन है, रेंज है, स्क्वायर रूट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो सब आगे आएगा। तो इसमें आपको स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं हैं तो फिर दिक्कत है, होना चाहिए कॉन्सेप्ट। और सबसे ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेशन क्या है कि मॉडुलस का जो फंक्शन वीडियो है उसको तो आप देख ही लीजिए। 2 वीडियो होगा, दोनों वीडियो को आप देखिए, मैं लिंक दे देता हूँ, उसको देखिए। अगर यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो इसको देखने के बाद आप मॉडुलस के ज्ञाता हो जाने का, शायद मुझे लगता है कि हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज, और फिर आपसे क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। ठीक है, एक और पार्ट बचा हुआ है अभी, और बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें हैं, 5-6 प्रॉब्लम और हैं, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है वो। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए, क्योंकि आप लोग सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि बताएं हमें कि ये आपको अच्छा लगा या नहीं, कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्योंकि आपका फीडबैक मैटर करता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।